55 साल क्रॉस कर गए चाचा। और चाचा की दौड़ देखो भाई, ये देखो। फिलहाल तो हम गांव में पहुंच गए हैं और चाचा पहुंच गए होंगे भाई वहाँ पे जहाँ पे ग्राम सभा की मीटिंग चल रही है। हम तो आ गए ना, पर लेट हो गए हमें। पता नहीं चला ना क्या हुआ, कुछ बोला उन्होंने। अभी आ रहा हूँ। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने अपने घर के सामने खतरा बने हुए बिजली के पोलों को हटाने और दूसरी जगह शिफ्ट कराने के लिए बिजली विभाग में एप्लीकेशन डाली थी और साथ ही साथ स्वयं जाकर जनता दरबार में डीएम को एप्लीकेशन दी थी, जिसके जवाब में मुझे भाई अब यहाँ पर एक लेटर आया है और उस लेटर को अगर आप पढ़ोगे तो आपके पैरों से भी जमीन खिसक जाएगी। भाई उस लेटर में हमसे इतनी बड़ी रकम मांगी गई है जिसकी अमाउंट 50,000 भी नहीं है, 1 लाख भी नहीं है, 1.5 भी नहीं है, 2 लाख भी नहीं है। भाई 55 साल क्रॉस कर गए चाचा। और चाचा की दौड़ देखो भाई, ये देखो। हाथ ही नहीं लग रहे, देख लो। 55 साल क्रॉस कर चुके हैं। ये देखो 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से मैं भाग रहा हूँ और 35 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चाचा भाग रहे हैं। देखो, रुको भाई, ये चाचा यहाँ देखो रफ्तार। बाबा चाचा तो भागे भाई, ये देखो। तो भाई अभी हम जा रहे हैं गांव में, और गांव में चल रही है भाई मीटिंग, ग्राम सभा की मीटिंग। और गांव में आ रखे हैं भाई डीएम साहब सड़क के बारे में। हमने जो उस दिन जनता दरबार में एप्लीकेशन डाली थी गांव की सड़क के लिए, उसके बाद भाई एक्शन देखने को मिला और हमने बिजली के पोल हटाने के लिए भी वहाँ पे एप्लीकेशन डाली थी, उसके लिए भी भाई तुरंत एक्शन हो गया था। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे और देखते हैं सड़क के बारे में डीएम साहब क्या कहते हैं। फिलहाल गांव में तो आ गए हैं, ये तो खुशखबरी हमारे लिए। चलो कुछ सा एक्शन हो रहा है। और एक चाची पीछे से आ रहे हैं, काफ़ी पीछे है। और यार चाचा तो भाग रहे भाई, बहुत आगे चले गए चाचा भाग भाग के। 55 साल क्रॉस कर चुके हैं मेरे चाचा। और दौड़ देखो भाई, लौंडू किधर भाग रहे हैं। चलो दिखाते हैं आपको कि डीएम साहब क्या कहते हैं हमारे गांव की समस्या के बारे में। बहुत समस्या भाई सड़क की। हमारा जो स्टेशन है वो वहाँ पे है ऊपर पे, और वहाँ से सड़क घूम के यहाँ जा रही है रुद्रप्रयाग के लिए। और यहाँ पर भाई इस गदेरे में सड़क ख़त्म हो गई है। रुद्रप्रयाग मात्र यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पे है। और जो डीएम साहब हैं वो यहाँ से घूम के आ रहे हैं श्रीनगर से होके। चलते हैं देखते हैं वो क्या कहते हैं। फिलहाल तो हम गांव में पहुंच गए हैं और चाचा पहुंच गए होंगे भाई वहाँ पे जहाँ पे ग्राम सभा की मीटिंग चल रही है जिलाधिकारी महोदय के साथ। और फिलहाल मैं अभी पीछे हूँ और मेरे से पीछे एक और चाचा जी काफ़ी बुजुर्ग हैं, 65-66 साल के। ये है भाई हमारा गांव। यहाँ पे यहाँ नीचे हरिजन मोहल्ला है नीचे, और यहाँ से सारा ये जनरल लोग रहते हैं यहाँ पे। धनाई, रावत, बिष्ट, पंवार, राणा, बहुत सारे। फिलहाल यहाँ से जाना है, शायद ऊपर पे पंचायती भवन में मीटिंग चल रही है। यहाँ गांव के लोग भाई खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। चाय प्रणाम। ये है भाई हमारी खली जहाँ पर रामलीला भी होती है और पांडव लीला भी। ये हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल। देखो भाई इसके दरवाजे, खिड़की के दरवाजे सड़ गए भाई, रिन्यू मांग रहा है भाई, रिन्यू। यहाँ ऊपर हमारा गांव सारा लोगों ने बकरियां भी रखी हैं 2-4 अपने खर्चे पाने के लिए। शायद इधर ही जाना होगा। यहाँ से दिखाते हैं आपको गांव की गलियाँ। ये हैं गांव की गलियाँ। फिलहाल यहाँ पे ताला लगा हुआ है किचन पे। और ये देखो भाई सुन पड़ा हुआ है गांव। सारे लोग पता नहीं कहाँ जा रखे हैं अपने अपने शहरों में पढ़ाई लिखाई करने के लिए और जॉब करने के लिए। ये देखो जंगला, पुराना जंगला है भाई।
और सीढ़ियाँ भी भाई अंदर से है, बाहर से नहीं है। दरवाजे पे ताले लगे हुए हैं हमारे गांव में भी। चलेगी आई नहीं बोला मेरे। हाँ अच्छा चाय पढ़ना कि पहले डीएम सावन रुका दो जरा रुका दो बोला ना कि पहले जनता देखनी। आप क्यों नहीं आए भैया? आपको भी तो आना चाहिए था। हम तो आ गए ना पर लेट हो गए हमें। तो आना चाहिए था ना। पता है। योजनाएं बता रहे थे। पता नहीं चला ना क्या हुआ कुछ बोला उन्होंने। तो आपने भीड़ तो देख लीजिए थोड़ा बहुत। अभी आ रहा हूँ मैं आपके सामने। बोला प्रधान जी आप बोला प्रधान जी हाँ सर मारे हैं हमारे। बोलो ना जरा बोलो हमारे गांव के अन्य लोग भी सुनेंगे आपकी बात। जरा बोलो सिंपल बोलो ना क्या दिक्कत हो रही है। बस ये योजनाओं के बारे में बता रहे थे ना। सिंचाई योजना, पानी की समस्याएं, हाँ। ये रोड की समस्याएं, अच्छा जंगली जानवरों की समस्याएं, यही बता रहे थे। सड़क के बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ सड़क मेन मुद्दा। हाँ तो कुछ हुआ हमारी सड़क के लिए कुछ मंजूरी हो रही है। प्रस्ताव तो दे रखा है, आगे देखते कार्रवाई क्या क्या होती है। जो हम बोल रहे थे ना वो चुनाव बहिष्कार करेंगे अगर नहीं होगा पूरे क्षेत्र के लोग। करो ना आप लोग। मैंने कहा था जनता करेगी ना। पहली बार किया था उन्होंने कहा कि हम आपको 6 महीने बाद रोड के बारे में भाई हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि अगर हमारे ये सड़क लोकसभा चुनाव से पहले स्वीकृत नहीं होती है, पैसा यहाँ स्वीकृत नहीं होता तो हम चुनाव बहिष्कार करेंगे सारे भरदार क्षेत्र के लोग। फिलहाल तो भाई चले गए डीएम साहब। तो भाई फिलहाल अभी पूछते हैं जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, बाकी 4 लोग भी यहाँ पे तो वो भी अभी आ रहे हैं। तो सारे लोगों को पता ही नहीं चला कि कब आ रहे हैं। मेन बात ये है सही समय का पता नहीं चला। हमें लगा 12-1 बजे तक ही पहुँचेंगे यहाँ पे। तो फिलहाल अभी की किसी को मालूम था ही नहीं। ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। तो छोटी मोटी जो समस्याएं हैं जैसे जंगली जीवों से हमारे जो खेत बर्बाद हो रहे हैं, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, बातें तो बहुत सारी समस्याओं पे हुई है लेकिन मेन जो मुद्दा है हमारा उस सड़क का था। हमारी जो जिला रुद्रप्रयाग मुख्यालय से और बांसी सौरा काल सतनी रोड नहीं आएगी तो हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे सभी गांव मिलके। भरदार क्षेत्र में भरदार क्षेत्र के सौरा, सतनी, चौंडा, सिराई, ब्योता, खरगेट, सेरा, बांसी बहुत सारे हो रहे हैं। बहुत सारे गांव हो रहे हैं, 8-10 गांव हो रहे हैं। ये सब लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और ये चुनाव कब है? अप्रैल में है, मार्च फाइनल में? फिक्स नहीं किया। हाँ अप्रैल 24-25 तक रिजल्ट आ जाएगा उनका है नहीं? अपने लास्ट मई फर्स्ट में ऐसे होंगे। तो भाई हमारे इतने सारे गांव हैं, एक गांव से तो होगा नहीं चुनाव बहिष्कार से। और हमें ये सड़क चाहिए भाई। ये इधर देख रही हैं आप, ये अभी रास्ता जा रहा है वहाँ से यहाँ तक हमारी सड़क आ रही है 16 किलोमीटर मात्र। फिलहाल भाई हम घर आ गए हैं गांव से। मीटिंग समाप्त हो गई। डीएम तो आए नहीं लेकिन यहाँ पर फिलहाल बहुत सारे लोग अपने हाथ पैर धोने का काम कर रहे हैं। पानी तो है हमारा लेकिन नीचे है गांव से। गांव में डीएम साहब तो आए नहीं है, उन्होंने कुछ कर्मचारी भेजे थे और छोटी छोटी समस्याओं को लेकर तो चले गए भाई रिपोर्ट बना के। फिलहाल तो डीएम साहब तो आए नहीं लेकिन यहाँ पे बारिश आने वाली है भाई, तकड़ी वाली। ये देखो अंधेरा हो गया है यहाँ। और मोनिका की शादी की तैयारी भी भाई जोरों शोरों पे चल रही है। आज 31 तारीख है और 1 तारीख 2 तारीख और 3 और 4 में शादी है, यानी कि अब मेहमान भी आने वाले हैं कल से। और यहाँ बारिश का मौसम बना हुआ है और भगवान से दुआ करो भाई बारिश ना आए, क्योंकि बारिश आ गई तो भाई लीचड़ पिचड़ में काम नहीं हो पाता। फिलहाल मेरा भाई पेंट अभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत इन पे रह गया था तो इस पे भी कर लिया है मैंने, इस पे भी कर लिया है, वहाँ भी मैंने कर दी। ये है भाई मौसम के हाल यहाँ पे बहुत ही बुरे। हवा चल रही है, आसमान में बादल लग गए हैं भाई। और फिलहाल यहाँ का मौसम ऐसा हो गया है, सूर्यास्त हो चुका है और फिलहाल मेरा काम यहाँ पे ख़त्म ही नहीं हुआ है पेंटिंग का। और ये फिनिशिंग वर्क चल रहा है भाई मेरा। तो फिलहाल मैं इन रेलिंग पे ये ग्रीन कलर कर रहा हूँ यहाँ पे। कभी कभार जो काम जितना ईजी दिखता है ना वो उतना ही कठिन होता है और कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है। ये काम काफ़ी टफ है भाई। अंधेरा हो गया है और इसके डाउन साइड ना दिखाई नहीं दे रहा मुझे। पहले इस पे ब्लू कलर था, अब मैं इस पे ग्रीन कलर कर रहा हूँ। और नीचे की साइड छूट जा रहा है भाई, ये कॉर्नर पे नीचे की साइड जैसे अंधेरा हो रहा है। तो ये काम होता है भाई डे टाइम का। डे टाइम पे करो तो सारा काम सही होता है। डे टाइम पे मैं नीचे चला गया था, यहाँ पर ग्राम सभा की मीटिंग चल रही थी कि डीएम आने वाले हैं। डीएम तो आया ही नहीं। चलिए जी, फिलहाल रात हो चुकी है और बारिश का मौसम बना हुआ था और बारिश तो फिलहाल हुई नहीं है। और हमने यहाँ नीचे झाड़ियाँ काटी थी तो उनमें आग लगाई थोड़ी देर पहले। और फिलहाल तो रात का खाना हो चुका है और अभी हमारा चल रहा है यहाँ पे पत्थर लगाने का कार्य। यहाँ चल रहा है पत्थर लगाने का कार्य और यहाँ पे बहुत सारे
गांव के लोग आ रहे हैं भाई, चाचा लोग। तो ये चल रहा है यहाँ पे पत्थर लगाने का कार्य। फिलहाल तो पत्थर लगाने का कार्य यहाँ पे पूरा हो गया है और यहाँ पे भाई टाइम पास करने के लिए पत्ते खेले जा रहे हैं चाचा लोग के द्वारा। तो हमने कम से कम यहाँ पे 600 पत्तल तो फिलहाल लगाते हैं और 400 पत्तल और लगनी है भाई यहाँ पे। और इन लोगों के लिए यहाँ पे लेके आते हैं चाय। इस तरह से लगाते हैं पत्तल यहाँ पे, ये मालू के पत्ते भाई। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने अपने घर के सामने खतरा बने हुए बिजली के पोलों को हटाने और दूसरी जगह शिफ्ट कराने के लिए बिजली विभाग में एप्लीकेशन डाली थी और साथ ही साथ स्वयं जाकर जनता दरबार में डीएम को एप्लीकेशन दी थी, जिसके जवाब में मुझे भाई अब यहाँ पर एक लेटर आया है और उस लेटर को अगर आप पढ़ोगे तो आपके पैरों से भी जमीन खिसक जाएगी। भाई उस लेटर में हमसे इतनी बड़ी रकम मांगी गई है जिसकी अमाउंट 50,000 भी नहीं है, 1 लाख भी नहीं है, 1.5 भी नहीं है, 2 लाख भी नहीं है, 2.5 लाख भी नहीं है। इतनी बड़ी रकम भाई हम लोग दे ही नहीं सकते हैं। मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो दे ही नहीं सकते भाई। इतनी बड़ी रकम हम कहां से लाएं? और साथ ही साथ में कुछ अन्य शर्तें भी रखी हैं। ऐसा लगता है कि सरकार हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है, उल्टा हमें सजा दे रही है। भाई यहाँ पर बिजली के पोल है और मेन लाइन है और इस पार्किंग हो रही है, चिंगारियां निकल रही हैं, खेतों में केले के पेड़ हैं, खड़ी का पेड़ है, उस पे भाई वो बिजली की जो मेन लाइन है वो टकरा रही है। और जो लोग खेतों में काम करेंगे तो गलती से उनका हाथ केले के पेड़ों पे या खड़ी के पेड़ों पे टच होता है तो भाई वो उनकी जान वहीं पर चली जाएगी। लेकिन सरकार को इससे कुछ लेना देना नहीं है। सरकार बहुत ज्यादा लापरवाही दिखा रही है और उल्टा हमारे सामने ऐसे ऐसे शर्तें रख रही है। मैं आपको वो एप्लीकेशन पढ़ा के दिखाता हूं जो अभी मुझे विभाग के द्वारा मिली हुई है। तो दोस्तों ये लेटर आ रखा है मेरे लिए, जिसका विषय है विद्युत पोल एवं परिवर्तक शिफ्टिंग के संबंध में। और यह देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है उपरोक्त विषय का आपकी शिकायती पत्र जो जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के कार्यालय डैश के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त है के क्रम में आपकी शिकायत के निस्तारण हेतु विद्युत पोल एवं परिवर्तक शिफ्टिंग हेतु रुपया 2,86,102 का प्राकलन इस खंड कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है। अतः आप उक्त धनराशि इस कार्यालय में चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड रुद्रप्रयाग के पक्ष में खाता संख्या डैश जो कि भारतीय स्टेट बैंक सुमाड़ी पर देय हो के द्वारा जमा करने का कष्ट करें और सूचित करना है कि लाइन एवं परिवर्तक विस्थापित करते समय कोई भी भूमि से संबंधित विवाद होता है तो उसका निस्तारण आपके द्वारा ही किया जाएगा। तो भाई 3 लाख के करीब मुझे वहां पर पैसे जमा करने हैं विभाग में और तब जाके ये लोग हमारे ये जो बिजली के पोल हैं जहां पर भाई चिंगारियां चल रही हैं, स्पार्किंग हो रही है केले के पेड़ों पे, खड़ी के पेड़ों पे और खेतों में जाना भाई यहाँ पे दुष्कर हो रखा है। और उस दिन बिजली विभाग के लोग यहाँ आए थे, उन्होंने जांच में पाया कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं एप्लीकेशन में कहा है वो सब सही है। फिर भी हमसे 3 लाख रुपए यहाँ पे मांगे जा रहे हैं। 3 लाख रुपए कहां से लाएंगे भाई हम बिजली के पोल शिफ्ट करने के लिए? इस समस्या का समाधान करने के लिए तो मैं वहां गया था जनता दरबार में और यह हमारी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा, उल्टा हमें और भी ज्यादा सजा दी जा रही है। तो 3 लाख रुपए हमारे पास है नहीं, तो सरकार और विभाग की बला से मरो या बचो, उनको कोई लेना देना नहीं है। और पोल शिफ्ट कराने के लिए जो भूमि भी चाहिए वो निर्विवादित होनी चाहिए और अगर उस पर विवाद होता है तो उसका निस्तारण भी हमें खुद करना है, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार नहीं लेगी। तो दोस्तों ये है हमारे शासन प्रशासन सरकार और विभागों के हाल। तो हम लोगों की भाई जो भी समस्याएं हैं वो हमें पर छोड़ दी गई है। अगर हम लोगों से खुद उस समस्या का समाधान नहीं होता है तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो फिलहाल अगर आप लोगों से कोई मदद हो सके, कोई सपोर्ट हो सके, कोई सहयोग हो सके, कोई सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर लीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको जल्दी ही नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों से अनुमति लेते हैं। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री राम।